जब आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। बहुत लड़कियां हैं जो बहुत कुछ फेस करती हैं, अपने पैशन को छोड़ देती हैं। मेरा सारा वर्किंग कल्चर बॉयज़ के साथ है, तो आप सोचो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन होगा जिसको पता है कि मेरी बीवी ने डील ही लड़कों के बीच में करना है। आफ्टर मैरिज एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है विद योर इन लॉज। हर जगह हर तरह से सेम सपोर्ट नहीं मिलता। लड़का लड़का ही रहता है उनका, लड़की एड ऑन उनकी लाइफ में हो जाती है, फिर वो एक नया चैप्टर होता है। उस लड़की के साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आफ्टर मैरिज अगर लड़की को कोई प्रेशर है तो अब वो नेक्स्ट प्रेशर होता है कि बच्चा कब करोगे। ऐसे करियर क्लॉक में फंस जाते हो जहाँ पे योर करियर इज ऑन पीक एंड योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज ऑन पीक। सो राइट नाउ आई एम इन दैट सिचुएशन। ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस ना आपका हस्बैंड समझेगा, ना आपके इन लॉज समझेंगे, ना आपके अपने पेरेंट्स समझेंगे, ना ये स्ट्रेस सोसाइटी समझेगी। कितनी पंजाबी फैमिलियों की औरतें मुझे ये मैसेज करती हैं कि हमें तो घर से बाहर ही निकलना अलाउड है। तो ये जो इतनी सारी डाइट्स आ गई हैं, इसका मतलब कहीं कहीं फ़र्क पड़ता भी है। जैसे आपने बताया कि 3 महीने हर डाइट को चाहिए, राइट? तो मैंने बीच में वैसे करा था ट्राई इंटरमिटेंट। 16 घंटे मैंने करा था ट्राई ना खाने का। 8 घंटे खाना होता है, 16 घंटे नहीं खाना होता। खाना होता। तो 8 घंटे में पराठे वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर चलेगा? यही चीज़ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई, और यही गलती हम करते हैं। उस 8 घंटे की विंडो का मतलब ये नहीं होता कि हमें सारा कुछ ही खा लेना है। उस 8 घंटे की विंडो के पीरियड में भी आपको डिसिप्लिन से ही खाना पड़ता है, तब जाके आपको वो इफेक्टिव रिजल्ट जो आप चाहते हो अपनी बॉडी के ऊपर तभी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उस 8 घंटे की विंडो में मैंने चक KFC तो चक मैं मैकडोनल्ड्स, वेजिटेरियन, ऐसा नहीं होता। मैं पूरा हाँ वेजिटेरियन। तो पनीर मैकी से ही। हाँ। हाँ तो पर क्योंकि खाने के कार्ब्स, कैलोरीज सब कुछ तो हम कैलकुलेट करेंगे ना। हमारे शरीर में जितनी कैलोरीज जानी चाहिए वो चाहे आप उस 8 घंटे के पीरियड में डालो या आप पूरे दिन उस 12 घंटे के पीरियड में डालो, तो बात तो सेम है ना। मेरे को एक बंदा कहता है कि जो मर्जी खा 8 घंटे, 16 घंटे छੱਡ दे। ऐसा नहीं है। मैं क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता भी नहीं है। वो एक मिथ है ऐसे बनाई हुई, बट वो 8 आवर्स की ड्यूरेशन में भी आपको डिसिप्लिन से ही खाना पड़ता है। आप कुछ करते हो, क्या फॉलो करते हो कुछ डाइट का आपका? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊं। वैसे मैं घी वगैरह बहुत पसंद करती हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि आजकल जैसे बोलते हैं कि घी नहीं खाना चाहिए, बटर नहीं खाना चाहिए, पर मैं घी, बटर, दूध, दही इन्हीं में पली बड़ी। बाहर वाला? नहीं, करदा जो मलाई के बाद वो वाइट वाला बटर निकलता है। वैसे मैं उस मक्खन की बहुत शौकीन हूँ। मैंने बहुत खाया है बचपन में। बहुत ज़्यादा खाया मैंने मलाई। सो ये सब चीज़ें मैंने बचपन में खाई हैं, पर कुछ टाइम के लिए आपको छोड़नी पड़ती हैं। कुछ टाइम के लिए आपको छोड़नी पड़ती हैं जब तक आप अपने उस डिज़ायर्ड वेट पे नहीं आ जाते, क्योंकि इनके साथ आप वेट लॉस डेफिनेटली नहीं कर पाओगे अनलेस आप कीटो कर रहे हो। पर इनके साथ आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, मेंटेन रख लोगे, और जो आप बर्न करोगे आपका वेट बढ़ेगा नहीं कि आपने खाया और आपने निकाला, बर्न किया और आपका वेट स्टेबल है। पर वेट लॉस के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके खाओ। घी तो बिल्कुल मत छोड़ो अपनी लाइफ में। घी तो बहुत बेस्ट है। डू कंज्यूम घी, मैं तो बोलती हूँ। सो मेरी मेंटेनेंस के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं मीठा कम खाऊं, जो कि मेरे से बहुत कम हो पाता है। बाकी अदरवाइज मैं सच कोई। वैसे क्या शेड्यूल क्या रहता है आपका? वैसे चलो सारे दिन का ही बताओ। डाइट को भी छोड़ो। सुबह उठे, रात को 12 बजे तक सोना है। तो क्या शेड्यूल है आपका? आपको ट्रेनिंग भी करानी है, डाइट भी देखनी है, और आपको बाहर भी जाना होता है इवेंट्स वगैरह में भी। तो क्या मतलब बताओ, शुरू से बताओ। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं मेरे अराउंड 6 मेरा अपना नेचुरल अलार्म है जो बज जाता है। सर्दियों में भी? हाँ जी, मैं 6 साढ़े 6 मैक्सिमम उठती हूँ। मन नहीं करता रजाई तो बाहर नहीं, मैं हूँ ही मॉर्निंग पर्सन। मतलब मुझे सुबह 4 बजे भी उठा लो। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आप कभी भी मुझे ट्रैवल करते देखोगे, मैं मॉर्निंग ही करती हूँ। मैं 3 बजे भी उठ सकती हूँ ट्रैवल के लिए। सो वो मेरा रहता है। प्लस मेरी क्लासेस शेड्यूल्ड होती हैं मॉर्निंग की, तो मैं टिल 9 वहाँ बिजी होती हूँ। और उसके बाद आई कम होम, थोड़ा बहुत मेड्स के साथ काम देख लेती हूँ, और देन अराउंड 12 और 1 मैं फिर से जिम चली जाती हूँ। वहाँ पे मुझे थोड़ा HR का काम देखना होता है। सो
हाँ जी। ठीक है। सो मैं जिम में रहती हूँ 5 बजे तक। सो देन मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, फिर मैं अपनी इवनिंग क्लासेस लेती हूँ, और फिर मैं 9:30-10 बजे तक घर जाती हूँ। क्या करते हो घर जाके? सो जाते हो? सो जाती हूँ। अच्छा, मतलब घर पे भी आपको मेड के आगे वॉश बना दी, इत्थे है बना दी। हाँ, वो मैं जिम सुबह करके जाती हूँ। अच्छा। घर पे आके तो बस फिर जो थोड़ा बहुत रूम सेटल डाउन करके मैं फिर सो जाती हूँ। तो कैसी लाइफ है, मतलब पहले जब आपने भंगड़ा स्टार्ट करा था, आई गेस शादी से पहले ही? हाँ जी, हाँ जी, है ना? बहुत पहले। बहुत पहले। शादी तो मैंने बहुत लेट की है। ठीक है। कब करी आपने? 18-19 में करी है आई गेस? नहीं, हाँ, शादी मैंने की है 2020 में, लॉकडाउन के नहीं 21 में। ओ गॉड, कब की है? हाँ, देख लो, अपने वो भी भुल गए ने कदों ब्याह होया है। ओ गॉड, नहीं वो थोड़ा लॉकडाउन ने कंफ्यूज कर दिया। सॉरी सॉरी लॉकडाउन ने सॉरी। नहीं कंफ्यूज कर दी, काम ने कर दिया है। नहीं, लॉकडाउन में 2020 में मेरी एंगेजमेंट हुई है। बॉसी नेचर ने नहीं, कंफ्यूज। बॉसी नेचर। यार, आपको मैं बॉसी नहीं लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, नहीं, मतलब मैं वैसे मुझे आपको, क्यों बोलते हैं सारे कि मैं बॉसी हूँ? क्योंकि आपका काम समझ के, मतलब आप टीचर ही हो काइंड ऑफ, हाँ, है ना? लीडर तो मुझे पता नहीं बचपन से ही बोलते थे, क्यों बोलते और हैं? बिजनेस वुमन लगती भी हूँ? हो गए ना आप, हाँ। इसलिए जहाँ बिजनेस वुमन आ गया वो बंदा थोड़ा सा बॉसी हो जाता है। अच्छा। वुमेन कह रहा हूँ, मतलब हाँ मैन भी आ गया, मैं हाँ, वुमन ना ओके। समझ लिया मैंने। अच्छा, हाँ, फिर ठीक है, ये चीज़ पॉजिटिव है। पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा था कि कुछ क्या डिफरेंस आया शादी से पहले और बाद, कैसी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? वाओ, हाँ ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लड़कियों के लिए। हाँ, मतलब कई वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड गलत हो गया, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सेंसिटिव टॉपिक, बहुत सेंसिटिव बहुत टॉपिक है। मैं शादी से पहले मैंने बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा। और वही वही बात, जॉब आपने पहले करी है? जॉब मैंने पहले करी है, मेरी फर्स्ट और लास्ट जॉब ही थी, और छोड़ी भी मैंने लॉकडाउन तक ही है। 15,000 रुपए वाली? ओह यस, यू है ना? रिमेम्बर, यस। इसमें मेरी 700 रुपए फर्स्ट कुछ टीडीएस कटा था टीडीएस। आपका। ओह, यू स्टिल रिमेम्बर? ओह गॉड, आपको ये बात याद है? अच्छा, नहीं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। मैं तो बेसिकली क्या होता है, जब किसी का पॉडकास्ट करना होता है, किसी का क्या, हमारे सारे प्यारे गेस्ट ही हैं, तो थोड़ी सी हम रिसर्च कर लेते हैं, पुराने इंटरव्यूज, पुराने पॉडकास्ट, हमें वैसे तो पता होता है सारा कुछ, बट कुछ चीज़ें रह जाती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। गुड पॉइंट। बट ये मेरे को तनख्वाह वाली बात याद रह जाती है, तनख्वाह वाली बात याद क्योंकि मेरी पहली तनख्वाह 8,000 रुपये थी। हाँ, तो ऐसे देखो, आपको याद है ना? तो मेरी पहली जॉब 2015 1 जुलाई, मेरी फर्स्ट जॉब, फर्स्ट डे एंट्री थी, और मेरी पहली सैलरी भी 15,000 रुपये थी, जिसमें 740 रुपये मेरे पीएफ कटे थे, टीडीएस नहीं, पीएफ। अच्छा। और वो कट के जो सैलरी मिली थी, सो वो जो खुशी थी पहली कमाई की, वो आज भी याद है। वो आज भी देखो कितना रट्टे में याद है कि बस वो बड़ी इमोशनल मोमेंट होती है कि आपने तपस्या इतनी अपने जीवन की हुई, अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे किए कि बहुत पढ़ना है जी, बहुत पढ़ाई करनी है, और देन यू गॉट द जॉब, और वो जो सैलरी आई, और वो सैलरी जब आप अपने पापा को देते हो, तो आपको वो हैप्पीनेस का कोई है ही नहीं, मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगी कि वो क्या सुकून होता है अंदर, आपके अंदर, जब आप वो सैलरी अपने पेरेंट्स को देते हो। सो वो मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ का। और मैंने शादी कराई है जब मैं 28 साल की थी, सो मैंने बहुत लेट शादी कराई है। सो क्योंकि जब आपको आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं, आपको वो अचीव करने ही करने होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज एक लड़की की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट। जो लड़कियां पॉडकास्ट देख रही होंगी वो इस वर्ड को भी फील करती हैं कि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हैं। आपके पास बहुत लड़कियां हैं जो बहुत कुछ फेस करती हैं आफ्टर मैरिज, अपने पैशन को छोड़ देती हैं क्योंकि वैसी फैमिली नहीं उनको मिलती, वैसा लाइफस्टाइल उनको आगे नहीं मिलता जो उनको वैसा ग्रो करने दें, आगे बढ़ने दें। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास अगम है, क्योंकि मैंने अगर आफ्टर मैरिज अपने ड्रीम्स चेज़ किए हैं तो वो उस बंदे के कारण किए हैं, और उन्होंने मुझे करने दिए हैं और मुझे करने दे रहे हैं। सो आज तक ऑन रिकॉर्ड, तेज मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, आज तक ऑन रिकॉर्ड मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मेरे किसी सपने के लिए मना नहीं किया कि तुम ये मत करो, कि तुम ऐसे मत करो। सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, मेरे ही फील्ड में है, हम इकट्ठे हैं, जिम लाइन में हैं, वो पहले भी जिम लाइन में ही थे। सो उनको वो अंडरस्टैंडिंग कुछ बातों की ऑलरेडी है। जैसे
छोटी सी बात है कि मेरा सारा वर्किंग कल्चर बॉयज के साथ है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग जो मेरा है जिम लाइन है वो सारी मेल डोमिनेटिंग है। जी। बहुत कम लड़कियां एंटरप्रेन्योर हैं। सो मेरी डीलिंग ही सब लड़कों के साथ है। तो आप सोचो कि वो कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड मैन होगा जिसको पता है कि मेरी बीवी ने डील ही लड़कों के बीच में करना है। नहीं, वो थिंकिंग भी चाहिए, वो थिंकिंग भी, वो जिगरा चाहिए, तेज थिंकिंग नहीं, जिगरा। हाँ, मतलब ब्रॉड माइंड कहते हैं उसको। यस, ब्रॉड माइंड एंड स्ट्रॉन्ग हेड, क्योंकि एक फेथ होता है पार्टनर में, वो फेथ उसमें है, उस बंदे में है। वो फेथ इतनी इजी डेवलप नहीं होता। सो मैंने और अगम, हम एक दूसरे को 5.5-6 साल से ऑलमोस्ट जानते हैं, क्योंकि 1 साल का गैप हमारी एंगेजमेंट के बीच का भी रहा है। सो 4 साल हमारी शादी को होने वाले हैं, तो कुल मिला के यू कैन से 5.5 years। सो वो फेथ विद इन 5.5 years में डेवलप हुआ है कि दिन के दिन पता है कि मेरी वोटी कुट वुट वाले वाले इसको तो कुछ ये मतलब शी कैन डील विद सच फिटर्निटी। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, मतलब उन्होंने ट्रस्ट करा, आपने भी पूरा, या भी लॉयल हैं पूरे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज। सो यस, आफ्टर मैरिज चीजें इतनी इजी नहीं होती। एक डिफरेंस आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या है, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कम थी, थोड़ी कम थी, मतलब ना के बराबर थी, क्योंकि आप सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो, लाइक पेरेंट्स को बोल देना कि हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, या कुछ किया नहीं भी बताया तो चल जाता है। बट आई थिंक सो आफ्टर मैरिज एक बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है विद योर इन लॉज, विद योर रिलेटिव्स, इन लॉज के रिलेटिव्स, देन सोसाइटी, देन योर husband, then your own social life, your own individuality। so फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ता। हर जगह हर तरह से सेम सपोर्ट नहीं मिलता। एक्सपेक्टेशंस एट द एंड सारी बहुओं पे ही होती हैं। बिल्कुल, कि सारी जितनी मतलब जितनी तमाम उम्मीदें हैं वो पता नहीं क्यों आफ्टर मैरिज एकदम से वो सारी बहू पे ही स्विच हो जाती हैं कि ये सारी उम्मीदें मेरी ये बहू पूरी करेगी। सो वो जो एक इन उम्मीदों का जो स्ट्रेस है माइंड में, मुझे लगता है वो यही चीज़ है जहाँ पे कुछ लोगों की शादियाँ स्मूथ हैं और जहाँ पे कुछ लोगों की शादियों में प्रॉब्लम्स हैं। वो सारा जो यू कैन से ना, वो नटशेल उम्मीदों का बहुओं से, वो आफ्टर मैरिज जो स्विच है वो कहीं ना कहीं आंसर है इस बात का कि आफ्टर मतलब हर कोई बंदा ही ये पूछता है कि आफ्टर मैरिज लाइफ ऐसा क्या स्विच है जो आफ्टर मैरिज हो जाता है। आई थिंक सो यही आंसर है उस बात का कि आपका बैलेंस एक लड़की का बांध के रखना कि उसने अपने लॉज भी देखने हैं, उसने अपना पार्टनर भी देखना है और उसने अपना काम भी देखना है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा पार्टनर ये बात समझता है कि मेरी मतलब अगम है, अगम जानता है कि मेरी बीवी ने 15 साल अपनी ज़िंदगी के देकर वो मेरे पास आई है, तो मैंने उस लड़की के 15 साल को आगे वेस्ट नहीं करना। पर क्या उस लेवल की बात मेरे रिलेटिव समझ पाएंगे या कोई और मेरी इन लॉज फैमिली से ये मेरी जो हार्डवर्क है मेरे 15 साल का, क्या वो सेम लेवल पे उस बात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। वो तो उसको ये लगेगा कि नहीं अब वो मेरी बहू हो गई है तो अब वो ऐसे ऐसे करने चाहिए या ऐसे चलनी चाहिए। किसी के लिए भी हमारे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग नहीं कह सकते। एक वही टू डू लिस्ट है ना बनी हुई, अच्छा, कि बहुएं ऐसे करती हैं। मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं कह सकते उसको, मतलब, वो जो एक लिस्ट बनी है कि बहू ये करनी चाहिए, ये चीजें करनी है आफ्टर मैरिज, उस लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। वो एक लिस्ट खाली एक की नहीं हो सकती, वो सारी एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है कि सारी ही मदर इन लॉज की या फादर इन लॉज की होती होंगी। वो सारी एक्सपेक्टेशंस उनके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड, उनके अकॉर्डिंग ठीक लगती होंगी, हमारे अकॉर्डिंग हमें लगता होगा कि यार शायद ऐसे नहीं ऐसे। सो आई थिंक सो यही बैलेंस है दोनों के बीच का जो स्मूथ करता है रिश्ते या बिगाड़ता है रिश्ते। सो यही डिफरेंस है। सो देयर आर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कभी भी उठ के आ जाती हैं। अच्छा ये मैंने करनी थी, अच्छा ये चीज़ भी मेरे पल्ले है, सो अच्छा ये मुझे ही करनी है। सो ये एड ऑन है आफ्टर मैरिज, यही एड ऑन, मैं तो यही एड ऑन 4 साल में सीख पाई हूँ। अब आगे जैसे जैसे लाइफ आगे चलती रहेगी तो मुझे लगता है तब मुझे शायद और समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं या आएंगे। बाकी लड़कियों को ही लेके सारी चीज़ें चेंजेस लड़कियों की ज़िंदगी में ज़्यादा आते हैं। आफ्टर मैरिज
लड़का लड़का ही रहता है उनका, बस जो लड़की एड ऑन उनकी लाइफ में हो जाती है, वो लड़की मुझे लगता है कि उनके लिए फिर वो एक नया चैप्टर होता है, फिर वो उस लड़की के साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। वैसे मैं ना थोड़ी सी अब अजीब सी बात करने लगा हूँ कि लड़की की शादी होगी, लड़के के घर चली जाएगी, ये किसने बनाया? पता नहीं, ये मतलब ये सच में नहीं पता, ऑफ द ट्रैक बात करिए मैंने, बट ये सच में नहीं पता कि ये किसने बनाया है, पर ठीक है, रीत है, रीत तो बड़ी समझ ही नहीं आती कि। और आप कंफर्टेबल हैं इस चीज से कि चलो है तो वैसे होना नहीं चाहिए? नहीं यार, कंफर्टेबल की बात नहीं कर सकते, अब इस पर कुछ कर भी नहीं सकते, या तो अगर अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि हम इसमें कुछ रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, आप क्या तो शायद मैं करते। अगर ये ऑप्शन होता तो आप क्या करते? कि आपको उनके घर जाना है, उनको अपने घर बुलाना है, या अलग से घर लेना है, क्या करते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है। अगर वैसे मान लो कि अब आपको, आपकी शादी होगी जी आज, अब आपके पास 3 ऑप्शन ही आ गए हैं, ठीक है, अब आप क्या करते? यार तेज, ये ना एक सर्कल बना है ना, देखो अगर मैं सोचूं कि जैसे लाइफ साइकिल हम कहते हैं, वैसे मुझे लगता है कि ये शायद कोई सर्कल ही ऐसा बना है कि लड़की जाएगी, लड़का ही वहाँ रहेगा, क्योंकि लड़के ने पेरेंट्स की भी टेक केयर करनी है। तो आंसर तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं पेरेंट्स से बच्चा दूर करके रहूं, ये तो मैं नहीं, ये मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता कभी भी कि मैं पेरेंट्स से बच्चा अलग करके तो अलग रहने लग जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर अब इस बात का आंसर मैं अभी तो मतलब दे ही नहीं पाऊंगी कि इसमें मैं क्या रिकमेंडेशन ऐड कर सकती हूँ कि मैं लड़का यहाँ लाऊं, या मतलब अगम मेरे पास आए या मैं अगम के पास जाऊं, एट दी एंड दोनों में से किसी एक फैमिली का पेरेंट जो डिस्टर्ब होगा तो हाँ होगा ना, तो वो अब या तो लड़की इधर स्विच होगी, यार ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़े टाइम के लिए लड़का इधर आ जाए और थोड़े टाइम के लिए ये बना लो चौथा ऑप्शन। बना लो। मुझे तो यही अभी देखो बैठे बैठे आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि यार अगम थोड़ी देर आ जाए, 6 महीने में हम इधर रह लें और 6 महीने बना दिया है ना, 6 महीने हम उधर रह लें। हाँ, तो मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हाँ, मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अगम को पेरेंट्स से अलग कर दूं और मैं अलग घर में रहने लग जाऊं, ये मेरी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होगी। और मैं भी ना जाऊं। हाँ, मैं भी ना जाऊं, मैं भी परमानेंट तो मैं ऐसा ये हम कर सकते हैं कि अगर ये ऑप्शन है तो हाँ, बागवा वाला 6 महीने वो मेरे पेरेंट्स के साथ रह ले और 6 महीने मैं उसके पेरेंट्स के साथ, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ये बेटर लग रहा है। चलो ये वाला तो हमारे पास अभी ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि नहीं है हमारे पास। नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो मैं क्या ही आगे ऑप्शन दूंगा किसी को। अच्छा, तभी पूछ रहे हो। देखो, व्हाट्स योर एज? मेरी जब आपकी शादी हुई थी वो वाली एज है मेरी। फिर तो अभी और 2-3 साल मत करो, कोई चक्कर नहीं। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि आपको टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। ये टाइम अब कौन डिसाइड करेगा? जिस बंदे, अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे डिसाइड कर लेगा कि वो 22 साल की उम्र में शादी करेगा? वो बनना ही उस में शुरू करता है। मैंने ना एक डॉक्टर, आपको पता है 28-29 साल की उम्र में वो एमडी कंप्लीट करके कहीं फ्री होता है। हाँ, तो शादी कर ले, करती रही अपने एमडी वगैरह जो करना है। तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो अभी हमने एक टॉपिक छेड़ा है, वो कैसे कर लेगा? हाँ, नहीं, बट अगर मान लो होगी शादी तो फिर अपना करती रहे, बढ़ती रहे, एक ही प्रोफेशन में है तो चल सकता होगी तो हम कर देंगे। दोनों डॉक्टर्स हैं तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की चीजें भी समझता है, करते हैं लोग। कुछ लोग अपने एमडीज आफ्टर मैरिज करते हैं, ऐसा नहीं है, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसमें ये भी प्लस पॉइंट हो जाएगा, मान लो कि जैसे कहते हैं ना कि वो लड़के के स्टार्स नहीं चल रहे, शादी होगी पहले उसके स्टार्स चल पड़े, जिसने सिंगर बनना था। तो देखो, जब आप दो आपस में दो तारें जुड़ती हैं तो ऑब्वियसली there are transfers of aura and obviously चेंजेस तो आती हैं। ये ना मैं इसलिए कह रहा हूँ जल्दी शादी वाली चीज़, सॉरी मैं अपना ही पॉडकास्ट देने लग गया। नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मैंने कोई पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने कहा कि अगर आप 22-23 साल में शादी कर लेते हो तो जो अपने आगे हमारे मम्मी पापा है ना, वो सुख देख लेते हैं उसका, पोते पड़ोते, हाँ, है ना, अपने नाती का जल्दी देख लेते हैं, फिर वो मतलब टाइम उनके पास हो जाता है। जैसे देखो ना, मैं 35 की शादी में करूँगा, 35 साल की उम्र में, ठीक है, तो मेरा कब जाके जवाक होना है? हाँ, ऐसे तो मैं 32 की हूँ, तो मेरा जवाक तो जब होगा तो मैं तो 50+, जब तक वो मेरे बड़ा होगा तो ऐसे तो गैप आएगा। मतलब इस चीज़ में मैं देख रहा हूँ माँ बाप का सुख, उनको जल्दी मिल गई चीज़, है ना, और हमारा भी एक टेंशन खत्म होगी। क्या होता है कि हमारी शादी हुई नहीं, हम इधर उधर देखते रहते हैं, ये वो ढूंढते रहते हैं, एलिजिबल बैचलर ऑन द शो गाइस। तो जल्दी शादी हो जाएगी तो हमारा फोकस एक जगह रह जाएगा, एक टेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन भी कह लो इसको। मैरिज को लेके हर एक के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा पहले यही था। अच्छा,
35 वाला ही था कि बाद में करेंगे दिलजीत दोसांझ बन जाएंगे पहले बट अब मैंने अशनीर ग्रोवर है उनका नाम। हाँ जी, तो उनका मैंने देखा वो जो है ना शार्क टैंक वाली, तो मेरे को ये चीज बढ़िया लगी उनकी। वो बात लगा कि मैं मेरी शादी करा दो। देखो पेरेंट्स के अच्छा नहीं बोल दिया है मैंने, एलिजिबल बैचलर। अच्छा ठीक है। सो यस, अब जैसे कि प्रेशर आफ्टर मैरिज अगर लड़की को कोई प्रेशर है तो अब वो नेक्स्ट प्रेशर होता है कि बच्चा कब करोगे। हाँ ये तो है। सो ऑफ कोर्स ये तो है राइट। कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी होती है कि आप अपने करियर के उस फेज में होते हो, लाइक मी, इफ समवन आस्क मी कि व्हाट इज फर्दर और व्हेन इज फर्दर यू वांट टू प्लान और यू वांट टू स्टेप अहेड इन योर मदरहुड लाइफ, कोई अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है तो मेरे पास ना आंसर नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कभी कभी ऐसे करियर क्लॉक में फंस जाते हो जहाँ पे योर करियर इज ऑन पीक एंड योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज ऑन पीक। आप समझ रहे हो? right. दोनों चीजें आपके इकट्ठे हैं, सो यू हैव टू चूज वन। सो राइट नाउ आई एम इन दैट सिचुएशन, आई हैव टू चूज वन, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम जो एक लड़की फेस करती है। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। ये इमोशन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस ना आपका हस्बैंड समझेगा, ना आपके इन लॉज समझेंगे, ना आपके अपने पेरेंट्स समझेंगे, ना ये स्ट्रेस सोसाइटी समझेगी। ये स्ट्रेस सिर्फ वो बंदा महसूस करता है जिस पर वो बात बीतती है। बिकॉज चूजिंग between career and between biological clock which is also going on with your career is very difficult. You don't have answer. You don't know what to do, how to balance. ऐसे होता है ना, कुछ चीज़ों के हमारे पास आंसर्स ही नहीं होते। सो मुझे लगता है कि हर पैशनेट लड़की की लाइफ में ऐसा टाइम आता होगा जी। बाकी थ्रू पॉडकास्ट हमें पता चलेगा। बिल्कुल कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें क्या कहते हैं उसको, अनलॉक हुई हैं, अनवील हुई हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए, जो हमें करनी चाहिए बातें जो नहीं करता कोई। हम सिर्फ बोल तो देते हैं कि दोनों बराबर हैं, बट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वो आप चीज़ कर रहे हो, अपना जिम भी साथ देख रहे हो और इवेंट्स भी कर रहे हो, वाइफ भी हो, और बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा मिलके। और कुछ आप कुछ अपने सरोते जो हमारे हैं, कुछ आप उनको ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, मतलब एक जेनरिक मैसेज सबके लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए? जेनरिक मैसेज मेरा शुरू से ही रहा है फॉर रिगार्डलेस लड़का या लड़की, अपनी पैशन को हमेशा फॉलो करो, अपनी खुशी के लिए, अपने आप के लिए, आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो ज़रूर करो। मैंने बहुत लड़कियों को अपनी ख्वाहिशें मारते देखा है आफ्टर मैरिज, बहुत लड़कियों को सैक्रिफाइस करते देखा है कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये सब मत करो। जेन्युइनली अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ज़रूर काम करो। और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह औरत सप्रेस होती है, मर्द नहीं सप्रेस होता। औरत सप्रेस होती। सप्रेस मतलब? सप्रेस मतलब अपनी कॉम्प्रोमाइज, अपनी खुशी को सप्रेस करना मतलब अंदर रख लेना। लेट्स सपोज मुझे मेकअप करना पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि मेकअप करे, बाहर जाए, घूमे फिरे, तो लड़कियां बंद कर देती हैं करना। ऐसा मत करो। ओके। कोई म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग करो जो दोनों को बुरा ना लगे, हस्बैंड को भी ना लगे और वाइफ को भी ना लगे। ऐसा करो। पहली बात तो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो वो सप्रेस मतलब लड़कियां, अब कितनी लड़कियों को डांस का शौक है, पर वो आफ्टर मैरिज अपने इन-लॉज करके, अपने हस्बैंड करके नहीं करती। मुझे कितने डीएम्स आते हैं लड़कियों के पंजाब साइड से, ओ माय गॉड, मेरे डीएम्स अगर आप खोल लो, मेरे मैसेजेस अगर आप खोल लो, कितनी पंजाबी फैमिलियों की औरतें मुझे ये मैसेज करती हैं कि हमें तो घर से बाहर ही निकलना अलाउड नहीं। अच्छा। आप ऑनलाइन क्लासेस लो हमारे लिए, हम जिम नहीं आ सकते। कितना मुश्किल है बताओ। वी आर इन 2024। मैंने ऑनलाइन क्लासेस क्यों शुरू की थी लॉकडाउन में? मुझे इतने डीएम्स पंजाबी फैमिलियों के आए हैं, पंजाब से आए हैं, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, पठानकोट, मुझे लगता है कितने पिंड हैं जहाँ से मुझे इतने सारी लेडीज़ ने अपने अकाउंट से मैसेज कर करके मुझे मेल्स डाली हुई हैं।
कि आप हमारी क्लासेस लो, हमें ऑनलाइन, हमें जी घर में अलाउ कर देंगे पर हमें बाहर नहीं करेंगे, घर में भी हमें कमरे में अलाउ करेंगे। तो कैन यू इमेजिन वो औरतें कितना सप्रेस होंगी अंदर से, कितना कॉम्प्रोमाइज़ करती होंगी, कितनी चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती होंगी। कितनी फैमिलीज हैं जो अलाउ ही नहीं करती लड़कियों को जिम भेजना, तो दूर की बात है। मुझे लगता है वो ऐसी कोई एक्टिविटी जो खुशी देती होगी उन लड़कियों को, चाहे वो डांस की है, चाहे वो सूट पहनने की है, या मेकअप करने की है, या मॉडलिंग करने की है, नहीं करती होंगी वो। सबसे बड़ी पार्शियलिटी क्या लगी आज के टाइम में, भेदभाव सबसे ज्यादा जो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए यार? वेल सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ जो मैंने फेस की अभी तक, वो मैंने बड़े होके फेस की, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे मैंने कभी भी लड़का लड़की का फ़र्क फेस ही नहीं किया। सो मेरी जो जहाँ पे मैं बॉर्न हूँ, मतलब मेरे पेक्का परिवार, सो मेरा पेक्का परिवार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड रहा है। ऑल माय ताया जीज एंड सारे जो ताए चाचे थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि ये कुड़ी है, एनू स्पोर्ट्स च ना पाओ, एनू ए ना कराओ। सो मैं हमेशा वैसे ही ब्रॉटन अप रही हूँ। एंड आफ्टर मैरिज मेरे साथ बहुत सपोर्टिंग मेरे पतिदेव रहे हैं। सो मैंने वहाँ पे भी वो चीज़ फील नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने ये चीज़ ज़रूर फील की है कि लड़की बड़ी जल्दी जज हो जाती है हर एक बात को लेके। सो जजमेंट्स लड़की पे ज़्यादा बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर वो मेल डोमिनेटिंग कैटेगरी में काम कर रही है, लड़कों के साथ काम कर रही है, या आना जाना है, तो आई थिंक सो जजमेंट लड़की के लिए बहुत जल्दी पास हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत वियर्ड लगता है। पर लड़की के लिए नहीं होते, पर लड़की के लिए हो जाते हैं। सो मुझे जजमेंटल लोगों से बड़ी दिक्कत है, जो जज करते हैं और फिर अपने कमेंट पास करते हैं। सो उस कैटेगरी के लोगों से मेरी थोड़ी लगती है। कुछ एक रीसेंट एग्जांपल कुछ हुआ हो इसमें जो अच्छा नहीं लगा आपको? रीसेंट एग्जाम्पल एज सच नहीं, जनरल बता सकते हैं। जनरल बता रहे हो? हाँ कि मतलब बस यार कुछ कुछ चीज़ों को लेके डिफरेंसेस तो पता लग जाते हैं इंडस्ट्री में भी कि लड़की नहीं, लड़की से नहीं होना ये काम। अच्छा। यार ये कहाँ करा पाएगी, इससे नहीं होना, ऐसा बोला है, ऐसा हाँ इससे यूनिट नहीं हैंडल होगी, या मतलब नॉट ओनली इससे मीन्स नॉट मी, मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल फीमेल कोरियोग्राफर्स। ओके, इससे यूनिट नहीं होगी हैंडल, या इससे ये नहीं होगा, नहीं हम इस पर पैसा क्यों लगाएं, मतलब संभाल नहीं पाएगी। सो ये जजमेंट्स लड़की के लिए बड़ी क्विकली आ जाते हैं। ठीक है। लड़कियों के बहुत ज़्यादा दोस्त होने कहीं ना कहीं लड़कियों को जजमेंटल डाल देता है, पर अगर उसी कैटेगरी में लड़के के बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड्स होंगी तो उसको कोई जज नहीं करता। अच्छा, ये तो आपने वो वाली बात बोली है जो आजकल हम सोचते हैं। बट पॉइंट मैंने बोला ना सही। एक एग्जांपल तो लड़की की फ्रेंडशिप किसी लड़के के साथ कभी भी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कभी करेगा कि ये नॉर्मल फ्रेंड्स हो सकते हैं। क्या ये भेदभाव नहीं है? लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। वैसे मेरे हिसाब से नहीं हो सकते, आपको लगता है? ओह गॉड सीरियसली तेज? मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। क्यों, ऐसा क्यों? बस नहीं हो सकते। आप लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो ना? मैं ये क्योंकि आप लड़के हो। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मतलब लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकते दोस्त, और लड़के भी नहीं हो सकते दोस्त। हर बंदे को होता है कि मैं अपना काम करूं और जाऊं। देखो मैं क्लियरली कह रहा हूँ, जो मैं ये नहीं कि जो मैं फील करता हूँ, मतलब मैंने नहीं देखा, मतलब जो देखो दोस्त कब बेस्ट फ्रेंड बनता है, बेस्ट फ्रेंड कब बॉयफ्रेंड की जगह लेता है, तो वो फिर बढ़ती रहती हैं, फिर आगे क्लीज हो जाते हैं। ये मैं मतलब मेरी थिंकिंग नहीं है, ये जो मैंने आखिरी 2-3 सालों में ऑब्जर्व करा है। हाँ मतलब मेरे को तो नहीं लगता हो सकते हैं दोस्त। ओके हाँ, लड़कियां दोस्त ठीक है, मैं कह रहा हूँ लड़के लड़के भी दोस्त ठीक हैं। ये भी ठीक है, दोनों की ना भी हो तो चलेगा, सीधा ब्याह कराओ। सही है ना? इस पे अगर आप कुछ काउंटर करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। अब तो मैं बोलूंगी नहीं, रहने दो, कैंसिल। वो एक रील भी बड़ी वायरल हुई है, वो ना बड़ी रिलेट करता हूँ मैं अपने आप से। वो एमी विर्क की रील आजकल इंस्टा पे नहीं हो रही वायरल? हाँ कि दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा, वही वाली चीज है। हाँ राइट। तो वो मैंने एज इट इज बोल दी वो चीज, जो बंदे ने मेरे को रिलेटेबल लगी वो चीज।
देखो वो कोवर्कर्स वाली बात है, आपस में काम करते हैं वो ठीक है, काम तो करना ही है, पार्शियलिटी वाली बात आ जाएगी अगर काम भी नहीं करेंगे तो दोस्त वाला तो चलो कैंसिल। क्या कैंसिल? क्या कैंसिल, ये वाला टॉपिक कैंसिल। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ लिटरली होनी चाहिए। ये तो चलो थोड़ी बहुत मजाक वाली बात भी हो गई, अपनी अपनी सबकी थिंकिंग है, राइट? सो और बताइए क्या हाल है? बहुत बढ़िया। लग रहा है ना पता? बहुत बढ़िया। आपका परसों तक तो गला खराब था, मैं क्या आप ठीक करो, मेरे को नहीं पता। चाय पियो। चाय पिलाई आपने, बहुत स्वाद, अदरक वाली। हाँ मैंने, पर ये देख रहे हो मैं खुद ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। वाह। मैं क्या जी, फिटनेस फ्री का तेज टॉक्स। तो और कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी फॉर योर फ्यूचर कोलैबोरेशंस। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो कैसा कुछ अलग लगा पॉडकास्ट ये वाला थोड़ा सा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने वैसे मैंने बहुत कम ही किए हैं और अच्छे लोगों के साथ ही किए हैं। सो यस, ऑफ कोर्स। बस यही था जी, आपका पॉडकास्ट अच्छा है, मीनिंगफुल होता है, तभी हम आपके पास आए। मैं कोशिश करता हूँ, देखो हाल चाल हमारे तो रोज ही कोई ना कोई पूछ रहा है, राइट राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जो हम आम बातें करते हैं ना, वो हम बातें करें, तो कोशिश ही होती है जी, बाकी तो और बताओ सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया। फिर हाल चाल पूछ लिया। चलो जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द तेज टॉक्स, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड फिटनेस वाली बातें करी हमने, भंगड़े वाली बातें करी। ये चीज़ें हमको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि मैं हर बार ही कहता हूँ कि हम हमेशा उसी गेस्ट के साथ कोशिश करते हैं आने की जो हम उसको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करें। एंड जैसे कि फिटनेस की बात हुई है, भंगड़े की बात हुई है, डाइट की बात हुई है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है, बहुत बड़ा वर्ड है, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा। वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो, वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये मेरा आज कोशिश थी कि मैं इस चीज़ को कवर अप करूं। कोशिश करिए, कई हद तक कवर अप भी करिए। कुछ टॉपिक्स अगर रह गए हैं, आप चाहते हो कि ये हम बात करें, तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द तेज टॉक्स, एंड थैंक यू गाइस। ऐसे ही हम और गेस्ट के साथ आते रहेंगे, और नई वीडियोस के साथ आते रहेंगे। अपना सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द तेज टॉक्स। थैंक यू।